तो सदा भद्र पुरुषो व देवियों, अभी अभी आप भगवत नाम सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज भगवत स्वरूप में स्थित होके बोल रहे हैं, मानो भगवान बोल रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनके मन निर्मल है वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म का रूप ही आनंद है और सब आनंद के भूखे हैं। चाहे जल जंतु, चाहे थल जंतु, चाहे नभ जंतु, आज तक कुछ भी किया है, कर रहे हैं, करने में लगे हैं। चाहे हम, चाहे तुम, चाहे तुम, चाहे हम, चाहे ये, चाहे वो, वो चाहे ये, सब आनंद प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। जबकि आनंद अपना आत्मा है, अपने आनंद स्वरूप आत्मा के भुलेखे से ये माया के गंध में परा आनंद को ढूंढ रहा है। पत्नी में, पति में, धन में, खाने में, चखने में, मलने में, घूमने में, सब सब, हम केवल नहीं, सब। परंतु युग बीत जाते हैं इस माया में, कचरे में ढूंढते 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 उल्टा जन्म मरण और अनंत प्रकार की अशांतियों के चाबुकों से पिटता 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 ही रहता है। जब ये अपने मन को निर्मल करता है, मन निर्मल होता है, भगवत परायणताई के गंगा में नहाने से जो मनसा वाचा कर्मणा, मन करके, वाणी करके, शरीर करके इसका जीवन बिल्कुल भगवत स्नेह के रंग से रंग जाता है, तब मन निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है तब उस अलग लाभ की प्राप्ति होती है जिसके लिए मरता, जन्मता, भटकता भटकता, युगों भटकता, अनंत क्लेशों और दुखों का भुगतान भोगते रोता हंसता हंसता रोता ही रहता है। तो अभी अभी आप भगवत नाम सिमरण रूपी गंगा में अपने मन को नहला नहला के निर्मल कर रहे थे। मम नामानि लोके अस्मिन् श्रद्धा यस्तु कीर्तयति। भगवान बोलते हैं, मेरे नाम, मेरा ध्यान, मेरा सिमरण जो इस लोक में करते हैं, जो भी इस तरह से मेरे से स्नेह करते हैं, मनवाणी शरीर करके बिल्कुल 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 मदपरायण हो जाते हैं। जिस तरह पतिव्रता की सब क्रिया पति के प्रसन्नतार्थ होती है, तभी तो उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है। जब पत्नी की बिल्कुल हर एक क्रिया अपने स्वामी के प्रसन्नतार्थ होती है,
तभी तो उसमें वो दिव्य शक्ति आ जाती है जिस शक्ति के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। इसी तरह जब भक्त बिल्कुल भगवत परायण हो जाता है, उसकी हर एक क्रिया भगवान के प्रसन्न करने के सिवाय और नहीं, वो प्रसन्न वो ही करना, तब श्री हरि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री हरि की प्रसन्नता ही तो सब प्रकार के अमंगलों के निवृत्ति और मंगल का मूल है। पतिव्रता मनसा वाचा कर्मणा, मन करके वाणी करके शरीर करके बिल्कुल 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 पति के प्रसन्नतार्थी जीती है। अपने प्रसन्नताई का त्याग, पतिदेव जिस तरह प्रसन्न हो वही मेरे लिए करने योग्य है। उसमें कैसी शक्ति आती है। शांडिल्नी देवी जिसके पति को कुष्ठ का रोग लगा हुआ है, पति की बड़ी प्रेम से सेवा करती है। पत्नी का धर्म है पति की सब तरह से आदर पूर्वक सेवा करनी, और पति का धर्म है पत्नी के हर एक दुख सुख का पूरा ध्यान देना। शांडिल्नी देवी परम पतिव्रता है। पति को कुष्ठ का रोग हो चुका है और गलत कुष्ठ जैसा, पर वो सेवा से जरी थोड़ा भी नहीं हिलती है। बड़े आदर और प्रेम से सावधानी से सब सेवा करती है। दैव योग से वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, वहां से कोई वैश्या गुजरती है जो सज धज के अपने गंदे देह को, जिसमें नरक भरा हुआ है, उसको सजा सुजू के साफ सुथरा करके जेवरों और वस्त्रों से चिमका चिमका के जा रही है। बाहर से तो खूब चमकता है, पर अंदर कितना नरक भरा हुआ है। विष्ठा भी भरी हुई है और मूत्र भी, और नाक से क्या, गले से क्या, मुख से या क्या मैल निकलती है। जितना भी इसको अच्छे से अच्छा दिया सब बेकार किया। कोई भी अपने बलबूते से कम नहीं करता है इसको अच्छा देने में, खिलाने पिलाने और मलने धोने पहनने और सजाने में, पर ये अच्छा होता ही नहीं, बल्कि जितना भी अच्छा दिया उसको भी इसने मलिन कर दिया। नशे को नहीं दिखता है न, इसी तरह धन कमाने भोग विलासताई के वासना के नशे में वो अपने मलिन देह को सजा सुजू के जा रही है। वहां से जैसे गुजरते हैं तो शांडिल्नी का पति वहां चौतरे पर अरे देखता है, उसकी नजर पड़ गई और नजर ने धोखा खाया। जैसे ये इंद्रियां धोखा खाती हैं ना, ये सुंदर है ये मिल जाए, ये कान धोखा खाते हैं, ये सुंदर है इसको सुने, ये भी धोखा खाती है। हालांकि कई रस इन्होंने चाखे हैं और सबों को बेकार ही किया है। इसी तरह ये इंद्रियां धोखा दे दे के जीवों के जीवन पूंजी, अमूल्य पूंजी को लूट के खंकड़ बना के मृत्यु के घाट उतार। हालांकि कुष्ठ रोग से पीड़ित है, पर उसकी वृत्ति वैश्या के उस
चाम की चमक दमक और सजावट की ने मोहित कर ली। वो तो गुजर गई। अपने पत्नी से बोलता है कि मेरे को इससे मिलाओ। और ये तुम्हारी क्या हालत है, क्या करते हो, क्या सोचते हो? नहीं नहीं, मेरे को किसी तरह भी, बहुत सुंदर है, मेरे को आनंद आएगा, मेरे को मिला। पीछे पड़ गया। वो बहुत समझाती है, परंतु वो बिल्कुल नहीं समझता। आखिर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो यही जानती है कि मेरे पतिदेव जिस तरह प्रसन्न हुए वही मेरे लिए करने योग्य है। मजबूर हो गई, वो हठ पर आ गया। रात्रि का समय है, वो चल भी नहीं सकता है, टोकरे में उठा के सिर पर ले जाती है। अंधेरी रात्रि है, टोकरे में पड़ा है, पांव बाहर लटक रहे हैं और ये सिर पर उठाए जा रही है। क्यों कि मजबूर हो गई। बहुत कहा पर वो एक न मानी। कहीं से भी कुछ दाने कुएं पैसे इकट्ठे किए चले। जैसे ही अंधेरे में जा रही हैं तो इसने इसके पांव थोड़ा थके हुए थे, पांव जो आगे किया उठाया तो वहां किसी को लगा। पांव जाके वहां से दुर्वासा जी महाराज जा रहे थे। इसने जो पांव लंबा किया, थकावट से आगे किया, तो दुर्वासा जी महाराज को पांव लगता है। और दुर्वासा जी महाराज तो अग्नि रूप है। अरे ये किसने मेरे को लात लगाई? जिसने मेरे को लात लगाई, सूर्य नारायण उदय हो जाए और वो काल का कड़ेवा हो जाए, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मेरे को लात लगाते हैं। चांडली ने सुना, अरे कौन हो? बोले तुम कौन हो? बोलो मैं तो अपने पति की सेवा में जा रही थी, इन्होंने लात लग। तुम कौन? कोई भी है, मेरे को लात लगाते हो, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं? सूर्य नारायण का उदय होना और तेरे पति का राख का ढेर होना। शाम गई, ये तो बात बिगड़ गई। हाथ जोड़ती है ईश्वर के आगे, भगवान सूर्य नारायण उदय ही न हो। संसार का सूर्य उदय हो और मेरा सूर्य अस्त, मैं सूर्य नारायण को उदय होने नहीं दूंगी। पतिव्रता है। हुआ भी ऐसे ही। सूर्य नारायण की शक्ति कुंठित कर दी। जब सूर्य नारायण उदय न होवे तो गरमाई कहां से आवे और प्रकाश कहां से आवे? और प्रकाश में ही तो क्रियाएं होती हैं, अंधकार में क्रियाएं होती हैं क्या? रात्रि को जैसे अंधकार होता है, बनावटी रोशनी करके क्रिया, जब वो भी नहीं तो क्रिया होती है क्या? सब ठप। सब्जियां कहां से उगेंगी? अन्न कहां से उगेगा? गरमाई सब खत्म हो जाएगी। देह भी गरमाई से चल रही है, गरमाई नहीं तो सब धराशायी, संसार ही उलट पुलट हो जाएगा। देवताओं को बड़ी चिंता लगी है, सब हाहाकार में आ गए हैं, संसार में ही हाहाकार मच गया है। अरे बिना प्रलय के प्रलय, बात क्या है? आखिर उनको मालूम पड़ा कि वो सती शांडलनी ने इस तरह शाप दिया है कि सूर्य नारायण उदय न हो। सब देवता आते हैं,
भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे शक्ति का काम नहीं, वो तो सती है। सत्य तो ब्रह्म स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। वो परम पतिव्रता है, सत्य परायण है। उसके वाणी का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। नारायण देव के पास, भगवान शंकर के पास सब कहते हैं भाई हमारे बस का नहीं। आखिर सब इकट्ठे होके देवता चांडलनी देवी के पास, अनसुईया माता के पास आते हैं। चित्रकूट में अनसुईया माता का स्थान है न, जहां अनसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक बना के बिठा दिया था। वो तो परीक्षा लेने आए थे, परंतु वो नग्न होके देख अच्छा, उन्होंने तीनों को अपनी शक्ति से बालक बना दिया। बालक के आगे माता नग्न हो तो छोटा बालक क्या हर्ज होता है, गोद में बिठा देती हैं। तीनों को पिंगूड़े में झूलना पड़ा, तीनों झूल रहे हैं। तीनों की पत्नी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी इत्यादि और माता पार्वती दौड़े दौड़े हमारे भक्तों को तो छोड़ो, बोले वो अंदर झूल रहे हैं। स्थान है अभी, वहाँ वो कथा भी सुनाते हैं और भगत जन जाते हैं। आज भी कल रात को भी भगत गए हैं उधर। अनसुईया माता जो परम पतिव्रता है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया था, वहां आके उनसे कहते हैं कि आप चांडलनी को समझाओ, इसने सूर्य नारायण को रोक दिया है, बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगी। बोले मेरी शक्ति नहीं। एक सती के सत को दूसरी सती काट नहीं सकती। जब महाशक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते हैं तो मैं क्या काटूंगी। बाकी आप आए हैं, यत्न करना अपना काम है। चलो हम चांडलनी के पास चलते हैं और समझाते हैं। चांडलनी देवी के पास आए, हे देवी, आपने सूर्य नारायण को रोक दिया है, बिना प्रलय के प्रलय हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, कृपा करो, आज्ञा दो, सूर्य नारायण उदय हुए, संसार में उलट फेर के मृत्यु की घाट के अनर्थ हो जाएं। आप सबों को धन्यवाद है, आपने मेरे को दर्शन दिया है और परोपकार में आप आए हैं। परंतु आप इतना सोचते हैं, संसार का सूर्य तो आप उदय करना चाहते हैं और मेरे सूर्य को अस्त करने में आप राजी हैं। क्या जवाब दे। संसार का सूर्य तो आप चाहते हैं कि उदय हो और मेरा सूर्य भले ही अस्त हो जाए। क्या जवाब दें। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो दूसरे का अहित करके अपना हित करना चाहेगा। तब अनसुईया माता बोलती है, जो परम, वो भी परम सती है, देवी आप सूर्य नारायण को आज्ञा दो, सूर्य नारायण उदय हो जाएंगे, आपके पति का जो शरीर समाप्त हो जाएगा ना, तो हम अपने सतीत्व के बल से फिर इसको नया रूप देंगे, जिंदा कर देंगे। अब तो आपको संतोष है। बोले मेरे को किसी को दुख देने की थोड़ी ही है, मैं तो अपने सूर्य को अस्त होना नहीं चाहती देती। तब
आज्ञा देती है शांडलिनी देवी, हे भगवान भास्कर दे, मेरे अपराध को नहीं देखना, मैं मजबूर थी, आप उदय हो जाओ। तब सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं। वाह वाह हो गई, चहल पहल हो गई, संसार को जीवन दान मिला और उस शांडलिनी का पति वहीं स्वर्गवास हुआ। दुर्वासा का शाप। तब अनसुईया माता ने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से, सतीत्व के बल से उसको जिंदा भी किया और नया सुंदर पुष्ट पुष्ट का रोग भी दूर और स्वस्थ बना दिया। प्रसंग था कि जिस तरह पतिव्रता की हर एक क्रिया पति प्रसन्नतार्थ होती है, इसी तरह जो वास्तव भक्त हैं उनकी हर एक क्रिया श्री हरि के प्रसन्नतार्थ होती है। मन करे वाणी करते शरीर करे। फिर तो श्री हरि के प्रसन्नताई में कोई संदेह होगा? जो भगवत परायणताई के गंगा में नहाता है, जैसे अभी अभी आप सबों की डुबकी लग रही थी, भगवान बोलते हैं इस संसार में मेरे नामों का जो प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं, मेरा ध्यान धरते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, मेरे प्रसन्नताई के लिए शुभ कर्मों के गंगा में नहाते हैं, उनके आगे के किए हुए कितने 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 भी गलत कर्म पाप क्यों न मैं ऐसे नष्ट कर देता हूं जिस तरह भगवान भास्कर देव रात्रि का नामो निशान गायब कर देता है। जो आगे हो गया है उसको न देखो, अब जो हो रहा है सावधानी से उसको चलाओ। भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। आगे चाहे कितने भी पाप कर्म हो गए हों, नेत्रों से, वाणी से, कान से, हाथों से, किसी से, उधर ध्यान न दो। अब ध्यान दो, गई सो गई, अब राख तो रही को, यह भी न निकल जाए। दिन का भूला रात को घर आ जाता है तो आया माना जाता है ना। इसी तरह अब तो व्रत ले लेना है कि बाकी जीवन भगवान के अर्पण करना है, उनकी आज्ञा मानना, उनका स्मरण, ध्यान, शुभ कर्म। व्यापारी गफलतताई से पहले घाटा कर चुका है, अब सावधान हो जाता है, अरे देखो गफलतताई से मेरे लाभ के बजाय हानि। अब सारी गफलतताई का त्याग करके सही रास्ता बुद्धिमता से काम करता है तो आगे चल के मुनाफा होगा ना। उस मुनाफे से पुराना घाटा निकल जाएगा और पुराना घाटा निकल जाएगा और सावधानी आगे मुनाफे में आगे वाले समय में लाभ ही देगी ना। चाहे आगे कुछ भी किया है, भगवान बोलते हैं कितना भी दुराचारी, कितना भी गलत क्यों न हुआ हो, जो अनन्य तरह से सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ के मेरे शरणागति के गंगा में कूद पड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा, उनके सब प्रकार के दोषों का निवारण। अरे कितना भी कपड़ा मैला होता है, आगे आप सावधानी से उसको साफ करते हैं तो साफ हो जाता है ना, फिर अपनाते हैं ना। मैले का पैक त्याग कर देते हैं, जब दूध आके सही सुंदर कर देते हैं तो अपनाते हैं ना। इसी तरह ये जीवन है, सही तरह से पारस बाग वाले मुसलमान संत एक ग्रंथ में लिख रहे हैं अपने। एक संत कितने वर्षों से भजन करता था, कोई एक डाकू था,
उसने वो वहाँ से गुजरा और संत के पास गया, बातचीत हुई और बोला, भाई तुम कौन? कहा? बोले मेरा धंधा है डाका मारना। महाराज कोई मेरे उद्धार का भी रास्ता? अरे डाकू, तूने कई अपराध किए, कईयों को लूटा मारा है, मैंने 50 साल से इस तरह मेरा धंधा है, तेरा कल्याण नहीं होना है। जब मेरा नहीं हो तो 50 की बजाय 50 एक हो जाएंगे। साधु को भी पकड़ के पीट के पूरा कर दिया। जब मेरा कल्याण होना ही नहीं है तो तेरे को फिर काहे के लिए छोड़े? आगे जाता है, अभी कोई घर से आया है, थोड़े दिनों से ही भजन में बैठा है, वहां भी बैठ के नमस्कार करके, भाई चर्चा चली क्यों? बोले महाराज मैं सच बोलता हूं, मेरा धंधा है डाका मारना, लूटना पाटना। मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं, कई निर्मम हत्याएं की हैं, मेरे कल्याण का भी कोई रास्ता? बोली है तो सही, चाहे तुम कितने भी मैले हो चुके हो, यदि सब बुराइयां छोड़ो और भगवान की तरफ लग जाओ तो भगवान तुमको अपना लेंगे। महाराज डरते हो भाई, मेरे को भी न मार दे? नहीं नहीं, मरना तो जो मेरे भाग्य में लिखा है जब तो मरना ही होगा, तुम चाहे मारो चाहे न मारो। मैं सत्य बोलता हूं, भगवान बहुत बड़े हैं। आगे जितना भी गलत हो चुका है, वाल्मीकि कितना गलत था, सही रास्ते पर आ गया तो कितना महान हुआ। गलत बातें छूट जाएं, सही रास्ता अपनाए तो भगवान अपनाने में देर नहीं करते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत, जिसको नाम जपना भी नहीं आता है, सीधे के बजाय उल्टा बोलता है, पर भगवान देखते हैं मेरा नाम रख दिया है, मेरे को इसी नाम से याद करते हैं, ध्यान मेरी तरफ है, वो ब्रह्म रूप हो गया, जहाज बना के रख गया है। वाल्मीकि रामायण और ये महारामायण जो सामने बैठ रखा हुआ है, ये वाल्मीकि महाराज की कृपा प्रसादी है। जहाज में जो बैठे वो पार हो जाता है, पुल बन जाए तो पुल पर पार हो जाते हैं। इसी तरह से संत बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं, यदि सब बुराइयां छोड़ो और भगवत परायण हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तब आकाशवाणी होती है, हे संत तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। वो कई वर्षों से तपस्या करता था तो उसको तो डाकू ने मार दिया। उल्टा भगवान नाराज हो रहे हैं कि मेरे जीवों को तुम निर्भयताई के गंगा में नहीं नहलाते हो, मेरे परायण नहीं, उल्टा बोलते हो कि तुम अच्छे हो गई नहीं, उदार होगा ही नहीं। और वो अभी आया है, उसने भी चमकी गाड़ी चमकी हड़ी हो जाती है, आकाशवाणी होती है, संत मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुड़े मेरे भूले भाले जीवों को जो माया के अंधकार में बेचारे दुख पा रहे हैं, उनको तुम मेरे परायण करते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। दिन को आगे कितने, जिसका भूतकाल चाहे कितना भी गलत गुजरा हुआ समय, और अब जो हाथ में रकम है वर्तमान समय, ये अच्छी तरह से कटे तो इससे घाटा भी निकल आएगा और आगे मुनाफा भी होगा। तो भैया अब तो आप व्रत ले लो कि हमने भगवत नाम का स्मरण करना है, आदत व्यसन आत्म का भक्ति। जैसे किसी को आदत पड़ जाती है ना गांजे की, चर्च की, शराब की, गलत कर्मों की, इसी तरह अपने रचना पर भगवत नाम सिमरण की आदत डाल दो, जिसको व्यसनात्मिका भक्ति का, व्यसन रूप भक्ति की व्यसन, सिमरण की व्यसन,
सत्य बोलने की व्यसन, शुभ कर्मों की व्यसन, जीवन सारा भगवत परायणताई की व्यसन, ऐसी व्यसन लग गई भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्षमा ये वन संशय, चाहे कितने भी उसके अपराध हैं मैं उनका क्षमा कर देता हूँ। जो प्रेम से मदपरायण हो जाते हैं, मनवाणी शरीर करके मेरा ध्यान, मेरा सिमरण, मेरे कीर्तन भजन रूपी, सत्संग रूपी, धर्म परायणताई रूपी गंगा में नहाते हैं, उनका कल्याण न होगा तो फिर मैं काहे के लिए बैठा हूँ। भगवान ऐसे नहीं छोड़ते हैं। वहां गए कि सच्चे हृदय से जहाँ बहा भगवान ने पकड़ी, जो ही शरण आवे तिसे कंठ लावे, ये वृद्ध स्वामी संधा लक्ष्मी नारायण। नारायण नाम नरो नराणाम, प्रसिद्ध चोर कथित पृथिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, हरति मशेषाम स्मृताम सदैव। भगवान का जो ये मंगलमय नारायण नाम है, ये संसार में प्रसिद्ध चोर है। और चोर तो संपदा की तरफ नजर डालते हैं और उसी की चोरी करते हैं, पर ये भगवत नाम जीव के कितने भी जन्म जन्मांतरों के पाप क्यों न हो, उनको ऐसे चुड़ा लेता है जिस तरह भगवान भास्कर देव रात्रि को चुड़ा लेता है। प्रकाश अंधकार को चुड़ा लेता है ना, इसी तरह ये भगवत नाम जो अहर्निश स्नेह पूर्वक इस नारायण नाम सिमरण रूपी गंगा में मन और वाणी करके नहाता रहता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिस तरह वाल्मीकि जी महाराज की लीला देखी न, खुद तो तड़े परंतु तारण भी बन गए, तरन तारण हो गए। वैसे तो खुद वो डूबे हुए थे, दिन रात बटमारी का काम करना, महामलिन अंतःकरण, परंतु जैसे ही जीवन का मोड़